निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विक और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। जैसा कि आप जानते हैं कि मेट्रो टुडे लाइव में रोज हमारे साथ कोई ना कोई शख्सियत जुड़ती है और उसका एक खुद परिचय होता है। तो आज हमारे साथ जो शख्सियत जुड़े हुए हैं वो है बीके मिश्रा जी। बीके मिश्रा जी गौ गीता संरक्षक गंगा के मंच के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो बीके मिश्रा जी, आपका स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। और बीके मिश्रा जी, आपसे सीधा सवाल हमारा ये है कि कैसे हो सनातन धर्म की सांस्कृतिक की रक्षा, क्योंकि आज का जो हमने टॉपिक रखा है वो है सनातन धर्म की रक्षा कैसे हो। तो इसलिए सीधा सवाल आपसे है कि सनातन धर्म की रक्षा कैसे करेंगे और सांस्कृतिक धर्म और सांस्कृतिक की रक्षा कैसे हो। जी विषय बहुत उत्तम सवाल पूछा आपने जी। आपके साथ आपके समस्त दर्शकों को भी मेरा जो है बहुत बहुत अभिवादन, आभार और प्यार भरा जय श्री राधे जी। विषय बहुत चिंतनीय है। हम लोग क्या सरकारों के भरोसे ही सनातन को सौंप देंगे कि सनातन की जो है ठेकेदारी सिर्फ सरकारें ही करेंगी? उसकी सनातन का आज राजनीतिकरण हो रहा है भाई, जबकि आज हमारे समाज से, हमारे बीच से गुरुकुल परंपरा लगभग शून्य कर दी गई है। एक बात। दूसरी बात, हम लोग भी सनातन से दूर होते जा रहे हैं। पहले के जमाने में लोग अपने घर से प्रति एक व्यक्ति को कम से कम जो है अपनी गुरुकुल परंपरा से जोड़ते थे। और आज क्या है, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाते हैं, पढ़ाइए, अच्छी बात है बच्चों को, लेकिन 1 घंटा समय उनको दीजिए और अपने जो है समाज के बारे में, सनातन के बारे में, धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में उनको बताइए। बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, जो कि लोग नहीं करते हैं। तीसरी बात एक और निकलकर सामने आती है आप ही के उसमें से, जो आपने सवाल किया है, बहुत उत्तम सवाल है और ये हर सनातनी का सवाल है, क्योंकि जब धर्म ही नहीं होगा तो हम कहाँ रहेंगे? धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसे बचा लेता है। धन गया तो दोबारा आ जाएगा, लेकिन अगर धर्म गया नहीं तो आप सबके समान है, मृत के समान है, बिल्कुल। तो इसलिए इसका कारण और निवारण ढूंढना होगा जी। और जो कारण है वो हम सभी जानते हैं कि सनातन से दूरी ही हम लोगों की विडंबना। ये देखिए कैसी कि हमारे घरों में पवित्र ग्रंथ पाए जाते हैं। सरकारों ने तो गीता कोर्ट में कसम खाने के लिए रखी हुई है, उसको पाठ्यक्रम में शामिल नहीं कर सकती है, कोई मजबूरी रही हो या जो भी है। लेकिन हमारे घरों में जो धार्मिक ग्रंथ पढ़े हैं, हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि उन्हें हम आधा घंटा बैठ करके पढ़ें और बच्चों को भी पढ़ाएं और सुनाएं, क्योंकि जो हमारे धरा की जो धरोहर है, भगवान राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। 22 जनवरी को उसका पुनीत उद्घाटन है। अच्छी बात है, मंदिर बनाइए, सनातनियों के लिए गर्व का विषय है। लेकिन क्या राम को समझा किसी ने? राम क्यों आए, किस लिए आए? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। रावण को मारने नहीं आए वो जी। ना ही पूतना और ताड़का, इनको सबको मारने के लिए बार बार अवतरित होते हैं, कभी कृष्ण बन के कभी राम बन के। वो विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, जहां पर सनातन का अगुआ समाज जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण, मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ब्राह्मण संस्कार की बात कर रहा हूं। आजकल तो भगवा पहना, कंठी डाली, टीका लगाया, चलो जी हम भी ब्राह्मण।
मैं काया रूपी ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूं, जन्म से ब्राह्मण की नहीं, कर्म और जो संस्कार के ब्राह्मण की बात कर रहा हूं। कि रमन्ते ब्रह्मेति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म में रमण करता है, जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म जानास ब्राह्मण। तो उनकी रक्षा, जब साधु संतों पे अत्याचार होते थे, यज्ञ नहीं करने देते थे राक्षस लोग, और गाय त्राही त्राही कर रही थी, माता पृथ्वी जो है ये 7 स्तंभों पे टिकी हुई हैं, जिसमें से प्रमुख स्तंभ गाय है, और ये गाय का ही रूप बना करके ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी भगवान शिव के पास गए, और वो सभी 33 कोटि देवी देवता, इंद्र आदि, भगवान शिव समेत भगवान कमलापति श्री हरि विष्णु क्षीर सागर निवासी के पास गई, माता पृथ्वी सबको साथ में लेकर के, जो गौ का रूप धारण किए हुए। स्तुति की जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणपाल भगवंता। तब उन्होंने आश्वस्त किया कि मैं विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। कि धरती पर जब अवतरित होते हैं भगवान, तो गाय की रक्षा, ब्राह्मणों की रक्षा, देवताओं के देव स्थानों का जो संरक्षण है, साधु संतों का संरक्षण है, क्योंकि यही तो सनातन की सभ्यता है। तो क्या भगवान राम को, जो उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए सब लोग जा रहे हैं, उनको कौन सा मुंह दिखाएंगे? गाय काटी जा रही है, ब्राह्मण साधु संत तिरस्कृत किए जा रहे हैं, या तो अपमानित किए जा रहे हैं, या जेल भेजे जा रहे हैं, बलात्कारी मलाई चाट रहे हैं। ये तो हो गई शासन प्रशासन सत्ता और सरकारों की बातें। लेकिन हमें आपको तब तक क्या करना चाहिए? हमें, हमारे पास इतने साधन है सनातन में, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। श्री रामचरित मानस जो है, रामचरित मानस पढ़ते हो, राम तुम्हें भी बनना होगा, चलो राम के पद चिन्हों पे अब इतिहास बदलना होगा। अगर आप राम को पढ़ते हो तो राम को जानिए। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रुकनो, जब तक श्रद्धा और विश्वास का विवाह नहीं होता है, तब तक राम का अयन यानी घर जो है वो रामायण नहीं शुरू होती है। इसलिए अपने को जानिए, धर्म को पहचानिए, और धर्म को कोई मजाल या गाली देकर के चला जाए, हम सुन लेते हैं कोई हमारे धर्म का मजाक करे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। जी जी। ना हम शस्त्र जाने, ना हम शास्त्र जाने, बस कोई जो पट्टी पढ़ा दे उसी में हम चले जा रहे हैं झूमे हुए। तो सबसे पहले हमें अपने शास्त्रों के करीब आना होगा, हमें प्रकृति के करीब आना होगा, हमें धर्म के करीब आना होगा, और हमें अपनी पुरातन सनातन वैदिक संस्कृति और सभ्यता की ओर लौटना होगा। युवा पीढ़ी, जो आने वाले पीढ़ी है, ये गर्त में जाएगी। अगर हम तो चलो समझते हैं, लेकिन बच्चों को कौन समझाएगा? इनके भविष्य के लिए, इनके भविष्य के अच्छे निर्माण के लिए किसी ना किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। अब जो पहल करता है वो टारगेट बन जाता है विधर्मियों का। देखिए आपके राजस्थान में जो घटना हुई है, गोगामेड़ी जी की हत्या कर दी गई, क्यों? वो सनातन के लिए बोलते थे। जी जी जी। मतलब सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए हमारे युवा पीढ़ी को आना बहुत जरूरी है। लेकिन युवा पीढ़ी को आने से पहले मिश्रा जी, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि सनातन धर्म के बारे में युवा पीढ़ी को पता तो चले, ये सनातन धर्म है क्या? क्योंकि अगर सनातन धर्म ही नहीं पता होगा तो वो तो वेस्टर्न स्टाइल में घूम रहे हैं। वेस्टर्न स्टाइल उनको 2 मिनट में समझ में आ जाता है, लेकिन सनातन धर्म नहीं समझ में आता है। यहां तक कि कोई भी आप ले लीजिए, गीता का एक श्लोक नहीं उनको आता है, कुछ भी नहीं आता है। तो ऐसे कैसे चलेगा? सनातन धर्म की रक्षा कैसे होगी? इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदारी स्कूलों की है, कॉलेजों की है, और हमारे माता पिता लोगों की है। और उससे भी बड़ी जिम्मेदारी हमारे गुरुजी हैं, सब गुरुजी हैं, उनकी जिम्मेवारी है, जो अपने शिष्यों को बताएं कि सनातन धर्म है क्या, सनातन धर्म में क्या होना चाहिए। प्लस आपसे मिश्रा जी एक मैं और क्वेश्चन पूछना चाहता हूं इसके अलावा, कि क्या सनातन धर्म में एक हिंदू को क्या क्या चीज होनी चाहिए उसके पास? एक तो तिलक होना चाहिए जी, जनेऊ होना चाहिए, वो क्या क्या बताइए आप मुझे।
क्षमा करें, आवाज कुछ जो है आपकी ये वॉइस ब्रेक हो रही है, अगर रिपीट करेंगे तो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो सनातन धर्म में जो इंसान है, वो एक तो तिलक लगाए, एक जनेऊ धारण करे, एक पीछे शिखा रखे, और क्या चीजें हैं इसके साथ? देखिए, सनातन धर्म में हमारे जो है 16 संस्कार दिए गए हैं। जी जी, वो क्या है? अब उन 16 संस्कारों में से जो मुख्य हैं, हाँ जो बहुत जरूरी हैं, वैसे तो सभी जरूरी हैं। 16 संस्कारों को अगर हम जानने लग जाएं तो डिबेट बहुत छोटी पड़ जाएगी। सभी जी जानते जी हैं। आप जहां से सुन रहे हैं जो दर्शक, तो अपने नजदीकी कोई महात्मा है, कोई पंडित जी जी जी। हैं, कोई पुरोहित हैं, उनसे पूछें। और आजकल गूगल पंडित जी तो हैं ही, उनसे पूछ हाँ लीजिए यही। 16 संस्कार कितने हैं। लेकिन सबसे पहले हमें उठ करके कुछ ना करें, मैं एक निर्देश दे रहा हूं। जी पहले जी तो गौ गीता गंगा रक्षा मंच और संस्कार सेवा न्यास से जुड़िए। संस्कार जी सेवा जी न्यास जगह जगह संस्कार शालाएं चला रहा है, वहां जी पर जी। ज्ञान योद्धा तैयार कर रहा है, क्योंकि सरकारों के भरोसे हम नहीं बैठ सकते। नहीं बैठ सकते। वो ज्ञान योद्धा कुरीतियों से लड़ेंगे और ज्ञान का उपदेश देंगे, बताएंगे कि हमारी संस्कृति क्या है, सनातन को कैसे अपनाएं, क्या है दिव्य और पवित्र सनातन धर्म संस्कृति। दूसरी बात, मैं जहां तक आपको निर्देशित कर पा रहा हूं दर्शकों को, माथे पर तिलक अवश्य लगाएं, कलावा बांधे जी और शिखा रखें जी और जी जनेऊ पहने। जनेऊ हमारा चारों वर्णों के लिए है, अलग अलग है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण ही पहनते हैं। 96 चौवा, जिसको आज 96 इंच कह सकते हैं, ऐसी कैटेगरी का जनेऊ ब्राह्मण के लिए होता है। फिर उससे अलग क्षत्रिय का होता है, उससे अलग वैश्य का होता है। तो जी जी। न जनेऊ पहन सके, उसकी मर्यादा न पालन कर पाए, तो तिलक, शिखा और कलावा, ये मौली, ये जरूर बांधे। और मौली जाकर के धर्म स्थान में वहीं से बंधवाएं, 3 दिन के लिए होता है। और चौथे दिन इसको फिर नया करवाएं। भगवान सूर्य को जल दें। सुबह उठ करके सबसे पहले दोनों हाथों का दर्शन करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। उसके बाद जब अपना पैर जमीन पे रखें तो सबसे पहले माता धरती को प्रणाम करें। प्रणाम करें। समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पादस्पर्शम क्षमस्व में। लेकिन आजकल क्या होता, प्रभाते कप दर्शनम, बेड टी लेते हैं तो कप का दर्शन करते हैं, और मोबाइल दर्शनम। तो इससे कृपया दूर रहें थोड़े दिन, थोड़ी देर। सुबह जो शुरुआत करें वो अपने शयन कक्ष में शंख, स्वास्तिक और प्रभु का कोई ऐसा चित्र ऐसा लगाएं, ताकि जब आपकी निद्रा खुले तो सबसे पहले इनका दर्शन हो। और गौ माता अगर हो तो क्या बात है। गाय आज जी जो जी है मारी मारी घूम रही हैं, तो हम शहरों में अगर गौ पालन नहीं कर सकते हैं तो एक गौपालक जो है उसका सहयोग तो कर ही सकते हैं। जी जी आप 2-2, 3-3 लाख के कुत्ते पालते हैं, 1.5-1.5 लाख के, 50-50 हजार से जो इनकी स्टार्टिंग होती है, तो क्या आप 20,000 पोषण नहीं कर सकते? जी इससे इससे ये सिर्फ एहसान नहीं करेंगे आप धर्म पे, बल्कि अपने लिए 25,000 देकर के बहुत कुछ ले आएंगे। 33 कोटि जी देवी देवता जिसमें विराजमान है। गाओ विश्व मात्रा, गाय जो है त्रैलोक की जननी है। और अगर उनका संरक्षण होगा, जहां पर वो श्वास लेती हैं, जहां पर वो रमाती हैं, जहां पर वो चारा खाती हैं, जहां पर वो मूत्र और गोबर का विसर्जन करती हैं, वहां पर तीर्थ होता है। और जी ऐसी तीर्थमयी गौ माता का तिरस्कार न करें। पहली रोटी गाय को निकाली जाती है। कम से कम अगर आप अपनी 10 हवेली, 10 प्लाट, 10 फ्लोर बना रहे हैं, तो कोशिश करिए कि भले चाहे 50 गज का एक ग्राउंड बना दीजिए, जो सड़कों पर घूम रही है गाय माता, वहां आप चारे की व्यवस्था कर दीजिए। और वहां पर आकर के वो स्वयं अपना स्थान बना लेंगी, चारा वगैरह खा पी के, और आपको बहुत सारा आशीर्वाद देकर के चली जाएंगी। आपका धन बढ़ेगा, आपका धर्म भी बढ़ेगा, आपका यश भी बढ़ेगा, और आपका कल्याण भी होगा। तो ये सब सभ्यताएं अपनानी होंगी। और सरकारों से तो देखो बस इतना ही निवेदन है कि कांग्रेस सरकार जो कभी पूरे भारत में
विश्व में जिसका परचम लहराया करता था, आज वो धराशायी हो गई है, निस्तनाबूत हो गई है। क्योंकि उसने भी सबसे पहले उसका निशान गाय बछड़ा, गौ बैलों की जोड़ी और खूब गौ माता को प्रलोभन दिया, ये करेंगे वो करेंगे। आज गाय माता को भूल गए, तो गाय माता उनको भूल गए। जी। वर्तमान सरकार भी अगर उनके कान भनके, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से कुछ संतों ने जाकर के मुलाकात की, तो संतों को मेवा और मिश्री और फलों का भोग अर्पण किया गया, उन्होंने त्याग दिया। बोले यहाँ भोग खाने नहीं आ रहे हम लोग, हम आपको याद दिलाने आए हैं कि आप की सरकार भले गिरे तो गिर जाए, लेकिन अगली बार जब आएगी प्रचंड बहुमत से आएगी। आपने जो प्रण किया था, जो संकल्प लिया था, आप गौ रक्षा पे कानून क्यों नहीं बनाते हैं? जी जी। तो आज वो सरकारें जो मौन बैठी हैं, मैं उनके कान भनकाना चाहता हूँ। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा बाद में करवा लेना, करवाना, खूब करवाना। राम तो हृदय में विराजमान है, राम लला का जो मंदिर है वो भी भव्य निर्माण होना चाहिए, लेकिन वहां पर कम से कम आप क्या मुंह लेकर के जाएंगे? आप संसद में इस समय डबल इंजन की सरकार है, इस समय प्रचंड बहुमत से हैं, आप ऐसा कानून लाइए। आप गौ हत्या पे क्यों प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं? जी जी। और उसके बाद जो है दर्शक हैं गौ गीता, गंगा रक्षा मंच, संस्कार सेवा न्यास से जुड़े, उनको हमारा जीवन तो समर्पित है इसी के लिए। जी जी। हमें तो जैसे कम से कम 100 बीके मिश्रा बना के जाने हैं। जी जी। कमलेश तिवारी जी भी इसी रास्ते निकले, उनको भी मार दिया गया। गोगा मेडी ने भी जो धर्म की बात की, जब धर्म रक्षा की बात की, गौ रक्षा की बात की, उनका भी प्राणांत करवा दिया गया विधर्मियों द्वारा। तो मुझे लोग कहते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं, तो मैंने उनसे साफ चैलेंज कर दिया कि जज्बा शौके शहादत का मत पूछिए, जज्बा शौके शहादत का मत पूछिए। अब तो अपने ही हाथों में सर ले लिया, और कत्ल होने से आखिर कहां तक डरे, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। मिश्रा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपका एक नारा है, गौ गीता गंगा रक्षा मंच का एक नारा है जो कि आप देते हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय माता स्वीकार करो, ये आपका नारा है, क्या ये सत्य है? जी। इस नारा को आप किससे स्वीकार कराना चाहते हैं? गवर्नमेंट से स्वीकार कराना चाहते हैं या देशवासियों से स्वीकार कराना चाहते हैं? किससे स्वीकार कराना चाहते हैं? सरकारें अपना काम करेंगी। गाओ विश्वस्य मातरम का जो है वेदों में उद्घोष है। हर सनातनी को अब अगला जो संवत्सर आएगा गौ संवत्सर होना चाहिए, और हर सनातनी को गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जब हम सुधरेंगे तब जग सुधरेगा, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। हमारी श्रद्धा तो गाय में है, लेकिन विश्वास है नहीं। तो जब तक विश्वास नहीं तब तक राम कहाँ आएंगे? श्रद्धा और विश्वास, भवानी और शंकर, इनका जब विवाह होता है पहले, तभी राम का जन्म होता है। और जब राम ही नहीं है तो जहां राम तह काम नहीं, जहां काम तह राम। अभी तो काम वासनाएं इधर उधर घेरे हुए हैं। अगर राम को अपने अंदर लाना है, अगणित लोगों को तार दिया भगवान तुम्हारी गीता ने, भगवान के श्री मुख से निकली है। और दो तरह की गंगा है, एक भगवान शिव की जटाओं से, नारायण के चरणों से, वही गंगा भगवान के मुख से निकली है, कभी गीता के रूप में तो कभी भगवान शिव के सत्संग के रूप में। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावन गंगा। तो हम गंगा, गीता और गाय, ये धरा की धरोहर है जो हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने हमको सौंपी है। हमको इसका संरक्षण करना है, अपने जान की भी बाजी लगा करके, प्राणों को भी आहुति डाल करके हमको इनको संरक्षित करना है। आने वाली पीढ़ियों को भी बताना, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां में माफ नहीं कर पाएंगे। जी जी जी। मिश्रा जी, आपसे ये मैं पूछना चाहता हूं कि जितने भी गुरु धर्म हैं, जो हमारे गुरु भाई हैं, जो हमारे गुरु भाई हैं, जो सनातन धर्म को प्रमोट करते हैं, उनके ऊपर हमला होता है, ऐसा क्यों? आपको आवाज आ रही है? हेलो, थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रही है शायद। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि सनातन धर्म के जितने भी गुरु हैं, उन गुरुओं के ऊपर हमला होता है जब जब वो सनातन धर्म को प्रमोट करते हैं। ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। इसके लिए तो भैया अब
आप अपनी रक्षा कर पाए तो ज्यादा बढ़िया, क्योंकि सरकारें तो करेंगी नहीं। नहीं नहीं, 15 गुरुओं पे जो हमला हो रहा है, जितने जी भी गुरु सनातन धर्म को प्रमोट करते हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई लाछन लगा देते हैं और उस गुरु को ही बंद कर देते हैं। जी कोई ना कोई गलत आरोप लगा के गुरु को ही अंदर कर देते हैं। तो हमारा सनातन धर्म कैसे प्रमोट हो? देखो, ये तो आदिकाल से चला आया है। जब मैं इस लाइन में आया था, इस क्षेत्र में आया जी जी था, तो जी बहुत लोगों ने हमको कहा, अरे क्या मारे मारे फिरते हो, कुछ काम धंधा देखो। जी जी वही लोग फिर बाद में साथ में जुड़ने का अनुरोध करते हैं कि हमको भी अपने साथ ले लीजिए, हम भी अपने आप को धन्य माने। अब वो जी लोग जी विरोध कर रहे थे। तो क्या होता है, जब हम अच्छे काम के लिए निकलेंगे तो लांछन तो लगेंगे, लेकिन अगर हम सही हैं तो साँच को आँच कहाँ है। सोना जितना हाँ, तपता बिल्कुल है सही है। उतना खरा होता है, पहली बात। दूसरी जी जी बात, आप लोग अपने घरों में जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनको गौर से देखना। हर जो प्रतिमा है, चाहे भगवान शिव की हो, चाहे भगवान राम की हो, कृष्ण की हो, माता दुर्गा की हो, जी सबके हाथ में कोई ना कोई अस्त्र है। हाँ है। तो हमें पहले शस्त्र और शास्त्र दोनों को साथ में लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि हमारे जी शास्त्रों का मजाक बनाया जा रहा है। तो धर्म एवं हतो हंति धर्म रक्षति रक्षिता। जो गाय को काट दे तुम उसको काट के खा जाओ। भाई, हमारे समाज में मांस मदिरा भी तो खाते हैं लोग। जी जी चलो, ब्राह्मण और या और कोई जो धार्मिक सनातनी है वो मांस नहीं खाते, या जो भी खाते हैं, तो आप ऐसे जो नरभक्षी हैं इनको काटो। क्या सरकारें यही चाह रही हैं? गोगा मेड़ी जी की हत्या कर दी गई, क्या कोई भी सनातनी सड़क पर उतरा? किसी ने ट्रेन कोई नहीं रोकी, आया। किसी ने बसें नो फूकी, किसी ने आंदोलन ना, किया तो शांतिपूर्वक किया। ये सनातन की बिल्कुल सभ्यता है, और इसका हम सिधाई का नाजायज फायदा उठाते हैं सब लोग। ये तो कुछ कर ही नहीं सकते। ज्यादा ज्यादा लाख 2 लाख आदमी इकट्ठा कर देंगे, एक धरना प्रदर्शन करेंगे, जुलूस निकालेंगे, कैंडल मार्च करेंगे, बस भूल जाएंगे। जी तो जी क्या हमको मजबूर किया जा रहा है ये सब करने के लिए? ये एक गाय काटने वाले, जो गाय काटता है उसके पूरे परिवार को काट दिया जाए? क्या हमको मजबूर किया जा रहा है? सनातनियों को ललकारा जा रहा है? या सरकारें कोई ऐसा कानून क्यों नहीं लाती? अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब देश में भीषण हिंसा होगी, आदमी जी जी आदमी को काटेगा। क्यों? जी जी उसका निवारण होना चाहिए। कारण तो बता दिया, अब इसका निवारण क्या है कि जो भी धर्म के लिए अगुवा बने उसको सरकार को सुरक्षा देनी ही चाहिए। जी जी सरकार को सुरक्षा देनी चाहिए। 15-15 बलात्कार करके विधायक और सांसद बन गए, उनके पीछे फोर्स लगा दी। जो धर्म के लिए अकेले लड़ रहा है उसको कोई भी ठाए ठाए करके कुछ बस नहीं। 9-2-11 और हो गया। बाद में मुकदमा लड़ते रहो, ढूंढते रहो, अगर मिल गया तो ठीक है, कार्रवाई चल रही है। पहले कमलेश तिवारी, फिर गोगा मेड़ी जी, पता नहीं कितने आएंगे। जो आगे आएगा कल को ये इसीलिए तो किया जा रहा है कि कोई धर्म की बात ना कहे, हाँ, मैं सबको यही पूछ रोका रहा हूँ जाए। आपसे, मैं आपसे यही धर्म पूछ की रहा बात हूँ। कहोगे तो तुम्हारा हाल वही होगा। लेकिन आप गुरुओं को ये रोका जा रहा है कि धर्म का प्रचार ना करें। जी, तो धर्म का प्रचार ऐसे रोकेंगे तो रुक जाएगा क्या? हम हिंदुओं को भी एक होना चाहिए, जैसे और कौमें एक होकर रहती हैं, हिंदुओं को भी एक होना चाहिए, लेकिन एक होने के लिए कोई एक सॉलिड रीजन भी होना चाहिए। एक संस्था होनी चाहिए, जैसे आपकी गौ रक्षा संस्था है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग जगह जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसको संगठन को बढ़ाओ आप। जी क्या राय है? भाई, हम तो बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जब आप सब लोग जुड़ेंगे बढ़ेंगे तभी तो बढ़ेंगे। हम अपने लिए थोड़ी ना बढ़ जी रहे हैं, जी हम आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। हम समाज जी की जी चौकीदारी कर रहे हैं, सनातन धर्म की चौकीदारी कर रहे हैं। हमारे भी घर परिवार है, हम भी बिजनेस देखते, धंधा पानी देखते, अपना बिजनेस डेवलप करते। तो हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये जो 6 चीजें भगवान ने अपने हाथ में सुरक्षित कर रखी है। मुझे किसी का डर नहीं है, मुझे सनातन की डगर पसंद है, और अपने जैसे 500 बीके मिश्रा छोड़कर ही मैं संसार से पलायन करूंगा। भगवान से जी मोक्ष जी की भी कामना नहीं है मुझे।
गाय, गीता और गंगा जो धरा की धरोहर है, इनको जो है, इनके लिए अगर हम तो खैर कुछ कर नहीं सकते, हमको तो कारण निमित्त का मात्र चुना है भगवान ने, हमको जी, प्रेरणा तो उन्होंने ही दी है, तो हमको निमित्त बनाया है, हमको जो रोल दिया है तो हम उस रोल को बखूबी निभाएं। अदा करें। आपको एंकरिंग का रोल दिया है तो आप भी निष्पक्षता से, ईमानदारी से उसका रोल निभाइए। अगर कचरा पड़ा है तो कचरा पड़ा है, कचरा साफ है तो उसकी तारीफ करो, भाई यहाँ पे साफ किया गया है। कोई सही बोल रहा है तो उसको सही बोल रहा है, बोलने दीजिए, उसका सपोर्ट कीजिए, उसका प्रचार कीजिए। जो गलत है उसको गलत कहिए। इसी तरह से वकील लोग हैं, आप 10 दिन 7 दिन हफ्ते में होते हैं, आप 6 दिन अपने लिए काम करते हो, 1 दिन संस्था के लिए काम करो। आप विधायक हैं, बिल्कुल, आप 10 भाषण देते हो इधर उधर के, एक बार सदन में गौरक्षा को लेकर के आवाज उठाओ, क्योंकि नहीं तो तुमको आगे भेजा है, संस्था के लिए आवाज उठाओ। आप इसी तरह से पुलिस प्रशासनिक कोई अधिकारी हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई गौ सैनिक, गौ सेवक आकर के आपकी शिकायत करने आया है कि देखो अभी भी गौ तस्कर यहाँ से गए हैं, हम अकेले थे, हमें सुरक्षा न मिलने के कारण हमें देखो वो निकल गए हाथ से, तो पता लगा आपने उन्हीं पे मुकदमा लिख दिया। तो आप भी ईमानदारी से, आपने तो वर्दी पहनी थी, कसम खाई थी ना, तो आप भी निष्पक्ष और ईमानदारी से केवल 1 दिन कर लीजिए, 6 के दिन 6 जो अपना करिए, सप्ताह में 1 दिन तो कम से कम ईमानदार बन जाइए, कुछ कर जाएंगे, लोक और परलोक सुधरेगा। हमें तो 24 घंटे भगवान ने जिस सेवा में लगाया, हम तो लगे हैं। और प्रणाम चाहे कोई भी हो, मैं प्रणाम की परवाह भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा हाथ ईश्वर ने पकड़ रखा है, और जिसके सर पे भगवान का हाथ है, हमारे श्याम सुंदर है, हमें किस बात की चिंता, क्या चिंता, हमें किस बात की चिंता। हमें तो प्रभु ने ये रोल दिया है, हम उसको निभा रहे हैं बखूबी। जी। लेकिन इतना जरूर है कि मैं कुछ जो है अपने जैसे 500 बीके मिश्रा जरूर इस देश को देके जाऊंगा, जरूर देके जाऊंगा। जी मिश्रा जी, समय हमारे पास इतना ही था। अब जाते जाते आप कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं या कुछ देना चाहते हैं कि किस तरह वो इसको डेवलप करें, तो प्लीज आप बताएं। जी, दर्शकों को हमारे संस्कार शालाओं में जुड़ना चाहिए, और हमारी संस्था के द्वारा जो गाय माता के गोबर, देसी घी और देसी भीमसेनी कपूर से निर्मित जो दिव्य दीपक तैयार किया गया है, उसको प्रति सनातनी के घर में अवश्य ही होना चाहिए, क्योंकि उसमें हजारों गुण हैं, गुणों की खान है। गाय का घी, देसी कपूर और गाय का गोबर जहाँ एक साथ जलता है, वहां ऊर्जाओं का स्रोत बरसता है और नकारात्मक ऊर्जाओं का शमन हो जाता है। हमारी बुद्धि निर्मल होगी, हमारे घर से विषैले पदार्थ, जीव जंतु ये सब भाग जाएंगे। दूसरी बात, अध्यात्म में हमारी रुचि होगी। तीसरी बात, पर्यावरण संरक्षित होगा। 1 बूंद गाय का घी जब जलता है गाय के कंडे और कपूर के साथ, तो वो 200 टन वायु को शुद्ध करता है। ये वैज्ञानिक प्रमाण है। तो जहां पर ये दिव्य भव्य दीपक जलेगा और प्रतिदिन, बल्कि अगर जैसे ताली थाली मोदी जी ने बजवाई थी ना, अगर एक ही समय पर एक दीपक हर जगह पे जलाया जाए, तो देश से अंधकार दूर हो जाएगा, कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई जैसे कोरोना जैसी महामारी आई ये नजदीक नहीं आएगी, और ओजोन इतना बढ़िया हो जाए। आप देखो न समय पर वर्षा हो रही है, जाड़ा है तो बहुत जाड़ा है, गर्मी है तो बहुत गर्मी है, जब वर्षा चाहिए तब वर्षा हो नहीं रही है। अभी कहो असमय वर्षा होने लग जाए, तो प्रकृति से छेड़छाड़ किया गया। प्रकृति परेशान है, प्रकृति जो है वो त्राही त्राही कर रही है। हरे जंगलों में जाकर के हरे पेड़ों पे आरा और कुल्हाड़ा चलाया जाता है। इसी तरह से पर्यावरण का भी संरक्षण होगा, ओजोन होगा। सूर्य की जो वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध कर दिया है कि सूर्य की परत में छिद्र हो गया है। क्यों हो गया? पहले यज्ञ हुआ करते थे, वो वनस्पतिक चीजों से जो उसका धुआं जाता था आकाश में, वो पर्यावरण को संरक्षित करता था। अच्छी समय पर वर्षा होती थी, अच्छी फसलें होती थी। आज किसान रो रहे हैं बेचारे, मर मर करके वो किसानी करते हैं, और जब उनकी अनाज ले जाने की बारी आती घर पे, तो ओलावृष्टि हो जाती, या कहीं बरसात अधिक हो जाती, या कहीं सूखा पड़ जाता है। फिर सरकारों से 5-5 किलो राशन लेते रहो। तो इस ओर भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ सरकारों का। बाकी सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही हैं।
प्रचंड बहुमत में नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन समीक्षा करना भी हम ही लोगों का काम है। जहां पर वो भूल रहे हैं, जो मुख्य बिंदु हैं, उनको बताना भी हम मताधिकारी हैं, हम मत देते हैं तभी तो वो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि उनको उनके संकल्पों को याद दिलाएं और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं फिर एक बार कि गौ गीता गंगा रक्षा मंच और संस्कार सेवा न्यास देश की एकमात्र ऐसी संस्था है कि जो सिर्फ और सिर्फ सनातन के लिए समर्पित है, निस्वार्थ भाव से, बिना किसी लोभ और लालच के। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप इस संस्था से जुड़िए, कंधे से कंधा मिला करके विरोधियों को से लड़िए और हमारा साथ दीजिए। मिश्रा जी धन्यवाद, जय हिंद। बहुत आपका हमसे जुड़ने के लिए दर्शकों को बहुत बहुत प्यार भरा राधे राधे। जय श्री जय हिंद। जय